हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय श्री कृष्ण। मेरे नए चैनल में लाइफ इन नेचर में आपका स्वागत होता है। दिल से आपका स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में मैंने अपने फार्म हाउस के बारे में दिखाया था, लेकिन उसमें भी आगे दिखाने का बाकी है। लेकिन अभी जो मैं दिखा रही हूँ, मेरे फार्म हाउस पे जो मैंगो ट्री है, जो वेजिटेबल्स है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। और आपको पूरा फार्म हाउस लेके चलूँगी। आप देखना कि कहाँ कहाँ प्लांट्स का हमारे ज़िंदगी में क्या अस्तित्व है, उसको देखना है हमें और उसके बारे में जानना है। सिर्फ फार्म हाउस घूमना नहीं है। फार्म हाउस घूम के 2 दिन देख के चले जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं हुई ना। वहाँ जाओ, उसके बारे में जानो, प्लांट्स के बारे में जानो, वो क्या काम में आते हैं, किसके लिए उसकी ज़रूरत है, वो सब जानने की हमें ज़रूरत होती है। कोई कोई प्लांट्स में तो ऐसा भी होता है कि वो हमारी दवाई के लिए भी काम करते हैं। तो आज मैं मेरे गार्डन में ऐसे भी प्लांट्स हैं जो दवाई के लिए भी काम करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपको सब दिखाना चाहती हूँ। आप ये माहौल को एंजॉय कर लो मेरी ऐसी। तो आप ऐसे वक्त में मेरा साथ दीजिए और मैं चाहती हूँ कि आप ये माहौल को, ये जगह को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। मैं सब आपको मैंगो ट्री के बारे में, बोगनवेल के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में सब दिखाना चाहती हूँ। और अभी से मैं ये ब्लॉग डालूँगी, दूसरा ब्लॉग भी डालूँगी। मेरा जो फार्म हाउस का रूम का टूर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सब कुछ यहाँ दिखाऊँगी। ये 40 बीघा में है, 22 एकड़ में है और 22 एकड़ में 2 बंगलो ही है। तो 2 बंगलों में आप चाहो तो इतनी जगह में आप 200 बना सकते हो, लेकिन हमारा 2 ही है। तो आप जान सकते हो कि इधर कितना ग्रीन ऑक्सीजन मिलता है। हमें ऑक्सीजन, कोरोना में ऑक्सीजन लेने के लिए हमें जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो नेचुरल मिलता है। तो क्यों ना हम इसी जगह पे आए और ये सब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरे फार्म हाउस पे आओ, लेकिन आप जाओ। ज़िंदगी में जो काम करते हो आप, उसमें इतना बिजी रहते हो कि हमारी शांति के लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्यों ना आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ मन को शांति मिले, अपनी आत्मा को शांति मिले, अपने आप को मिलो, अपनी आत्मा से मिलो। जानो मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, ये सब जानने की आपको ज़रूरत है। तो मैं बताती हूँ आपको, ये मैंगो ट्री सब प्लांट्स दिखाती हूँ। तो आप मेरे साथ आ सकते हो और मैं आपको सब अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ। ये जो माहौल हो उसका मैं आपको पूरी तरह मज़ा देना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं हम और पूरा आपको प्लांटेशन दिखाऊंगी। आप देख सकते हो यहाँ के पौधे, यहाँ का माहौल, यहाँ का जो नेचर का जो आनंद है वो हमें लेना चाहिए। क्यों नहीं लें, क्यों, किसके लिए हम आए हैं इस धरती पे, तो ये तो लेना ही है। मानसिक शांति के लिए हमें ये सब करना ही है। ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्रिसमस ट्री के नाम के से जाना जाता है। और यहाँ पे ऐसी जगह है फार्म पे कि इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। हमारे घर पे अगर लगाएंगे गमले में तो इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ये इतने बड़े हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे ज़मीन में है और ज़मीन के अंदर से पानी मिलता रहता है। गन्ने की खेती है तो गन्ने में जो नहर से पानी आता है उससे ये सब बढ़ जाते हैं। आपको दूसरा मैं दिखाती हूँ। ये जो प्लांट है, ये जामुन का प्लांट है और ये प्लांट है, मैंने सुना है कि डायबिटीज़ में अगर वो खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है। और ये अभी ये उसको आने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़े ग्रीन ग्रीन है। बाद में आएंगे तब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये हमारे हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं। डायबिटीज़ इस दुनिया में अभी 90% से मेरे को लगता है कि 60% तक तो सबको डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि ये तनाव भरी ज़िंदगी से सबको ये होना ही है। क्योंकि कोई समझता ही नहीं है कि हमें शांति चाहिए, हमें ऐसे माहौल में जाना चाहिए जहाँ हमारी मन की शांति हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। लेकिन नहीं, लोगों को कमाना है बस। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सब जानो कि आप यहाँ आ सकते हो तो आपकी हेल्थ पे कैसा उसका असर होता है। ये जामुन का ही प्लांट है। देखो उसमें छोटे छोटे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और ये फ्लावर से ही जामुन बनेगा। और ये डायबिटीज़ में तो इतना अच्छा है कि ये खाते हैं तो मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। ये हमारा मैंगो ट्री है। ये मैंगो ट्री जैसे हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब हम छोटे होते हैं तो हम कैरी
या मैंगो, आम, उसको काट के खाते हैं और कई कई लोग तो उसको ऐसे ही खाते। तो ये इसका प्लांट है जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे खा सकते हैं और इतना मीठा होता है, क्या बताऊं, इतना मीठा होता है कि जो हमें बचपन की याद दिला देता है। जो काट के नहीं खाना है, ऐसे सीधे ही खाना है। चलो मैं आगे आपको और भी दिखा सकती हूँ। ये हमारे यहाँ के झूले हैं और ये बोगनवेल का प्लांटेशन है। अभी थोड़ा धूप चल रहा है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा देखने में भी झंझट होगी, लेकिन क्या करूँ, अभी आपको दिखाना तो है मुझे। ये बोलते हैं बारहमासी के प्लांट, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये बारहमासी के प्लांट है पूरे सारे मेरे गार्डन में, ये फार्म हाउस पे। और ये भी लगता है कि दवाई में काम लगते हैं। ये पूरे साल में आते रहते हैं, लेकिन उसकी एक ही कमी है बस, वो बारिश, उसको ज़्यादा पानी देते हो तो बारिश में वो ख़त्म हो जाते, इसलिए इसमें पानी कम चाहिए। बाकी पूरे साल ऐसे फ्लावर खिले ही रहते हैं इधर। ये हमारे नारियल पानी का है, लेकिन अभी तक उसमें नारियल ये प्लांट में नहीं आया है, और प्लांट में आ चुका है। और ये आप देख सकते हो पीछे बेली पत्र, बेल का झाड़ है और बेल का पौधा है, और ये भगवान शिव को चढ़ता है। हमने यहाँ पे मतलब आध्यात्मिक जगत के लिए भी सारे प्लांट पॉजिटिविटी दे सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम लोगों ने ये प्लांट सब लगाए हुए हैं। ये देखो वेजिटेबल प्लांट से, इसमें क्या है, वो तुवेर क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, लेकिन वो आता है। और ये क्यों ना, हम इतनी जगह है तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक खेती करके हम खुद खाएं, क्यों हम केमिकल वाले चीज़ खाएं जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। देखो यहाँ सब ये मिर्च के प्लांट हैं, हरी मिर्च है, ये टमाटर है, आप देख सकते हो टमाटर भी लगा हुआ है। अभी आधा कच्चा है और आधा पका हुआ है। ये बारहमासी के बीच एक रोज़ प्लांट है, आप देख सकते हो रोज़ प्लांट कितना अच्छा दिख रहा है। ये एक हमारे यहाँ पे पपीते का प्लांट है। पपीते का प्लांट तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, लेकिन अभी ये छोटा है, उसमें पपीता आया हुआ नहीं है। और ये हमारा तुलसी, कोरोना के समय में तो तुलसी का बस, तुलसी पानी में डालो, उसको उबालो और उसको पियो, उससे अच्छे हो जाते हो। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ये करने के बाद भी आपको ग्रीन वाले एरिया में, फार्म हाउस में, खेती में आपको जाना पड़ेगा। क्यों हमको सब बीमारियां होती है? क्योंकि हम लोग कुछ सिटी में काम करके बस बैठ जाते, टीवी के सामने बैठ जाते, कुछ शारीरिक श्रम नहीं करते। यहाँ आओ, गांव में आओ, कुछ काम करो, कुछ प्लांट पे कुछ काम करो, कुछ खेती में कुछ काम करो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ही सब हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है जिम में जाने की? महीने में 1-2 बार आके जाओ, आपको जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इस पे एक पपीता आया हुआ है, एक नहीं 3-4 आए हुए, ऊपर तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन अभी ये ग्रीन है, अभी वो पका हुआ नहीं है। देखो ये मैंगो का प्लांट है, आप देख सकते हो कितनी सारी मैंगो आए हुए हैं आम के, ये पूरे सारे आम आए हुए हैं। सॉरी, मैं आपको इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, गुजराती में भी बोल देती हूँ, लेकिन कहीं कहीं कोई शब्द तो बोलना ही पड़ता है। देखो ये आम कितने अच्छे आए हुए हैं, ये केसर के आम है, इतना मीठा होता है। अभी इसकी साइज़ इतनी छोटी है, लेकिन इतनी बढ़ेगी ये साइज़, और इतना स्वीट, मतलब इतना मीठा होता है कि एक भी मुझे नहीं लगता है कि उसमें खट्टा स्वाद आएगा। आप देख सकते हो ये मेरे मैंगो ट्री के प्लांट हैं, और ये ऑर्गेनिक अपने घर के आम खाने की तो मज़ा ही कुछ और है ना। बाहर से लाएंगे, कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, ख़राब निकलेगा, लेकिन ये तो पता ही है कि नहीं, ये अच्छा ही निकलेगा। पिछले साल वो जो आया हुआ है, हवा की वजह से कितने सारे गिर गए थे, लेकिन इस बार तो हम लोगों ने सोचा है कि भाई जल्दी ही नीचे ले लेंगे। हर बार पता नहीं क्यों क्या होता है, क्योंकि अभी ये ग्लोबल वार्मिंग है, कोई समझता ही नहीं है। एक पेड़ लगाना चाहिए, सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। हमारी अगर बर्थडे हो,
हमारा जन्मदिन हो, हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो बस पार्टी करके उसको पूरा नहीं करना है। हमको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। प्रकृति ने हमको दिया है। आप समझ सकती हो, हम पानी के बिना नहीं जी सकते, हम हवा के बिना नहीं जी सकते, हम अग्नि के बिना नहीं जी सकते। कुदरत ने हमको सब दिया है, तो क्यों ना हम वही चीज़ को ऐसे ही रखें, एक एक प्लांट लगाए। एक एक प्लांट लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये जो आते हैं, हवा आती है, जो सब आते, कुछ नहीं होगा। आप बस इतना करो, जिंदगी में इतना करो, कहाँ भी जाओ एक एक प्लांट लगाओ, तो ये गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। अभी सब बोलते रहते इतना गर्मी होता है, इतना गर्मी होता है, लेकिन क्यों होता है, क्यों होता है इसके बारे में आप जानते क्यों नहीं हो? आप जानते हो फिर भी कुछ करना नहीं चाहते हो। करो, मैं बोलती हूँ करो। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी अच्छी जगह हो, वहाँ प्लांट लगाओ। तो क्या है, हमारी पीढ़ी के लिए अच्छा टाइम, अच्छी गर्मी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठंडा माहौल छोड़ के जाए। गर्मी भी चाहिए भाई, अच्छी गर्मी तो बोलना चाहिए, क्योंकि गर्मी की भी ज़रूरत है। गर्मी होगी तब तो आम आएंगे तब तो खा सकेंगे हम। सब चीज़ के लिए एक टाइम होता है, और आम तो गर्मी में ही आता है। लेकिन क्या हम रह सकते हैं बिना एसी के? रह सकते हैं, ऐसा हमें माहौल पैदा करना चाहिए। क्यों ना हम एक एक प्लांट लगा के हमारी पीढ़ियों के लिए अच्छा टाइम छोड़ के जाए, ये ग्लोबल वार्मिंग को हटा के जाए। देश में कितने सारे लोग, संत महात्मा लोग कितने सारे बोल रहे हैं, लेकिन हम बस सुनते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन आप भी करो। मुझे तो नेचर से इतना प्यार है कि मैं उसके पास जाती हूँ, उसके करीब जाती हूँ। मुझे लगता है वो मेरे से बात करते हैं। मैंने संत महात्माओं से सुना है कि हमारे मरने के बाद अगर 10 लाख या 20 लाख, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन थोड़ा जाना है, 10 लाख या 20 लाख तो हमारे जन्म पेड़ पौधों में होते हैं। तो उसमें भी जी है, उसमें भी एक आत्मा है। तो हमें उसे मिलना चाहिए, उसे बातें करनी चाहिए। हम बात करेंगे, आप देख रहे हो कैसे हिल रहे हैं पत्ते, मुझे लग रहा है वो मेरे से बात करना चाहते हैं। आप भी ऐसा फील करोगे, आप भी उसके अच्छे, उसके पास, उसकी तरह आप भी जीना चाहते हो, तो आप भी उसे लगाव कीजिए, उसके पास जाइए, उसे पानी डालिए, कहीं कहीं जाके पेड़ पौधे लगाइए, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा।